गुड मॉर्निंग। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक लेक्चरर के हिंदी सब्जेक्ट में आने वाला टॉपिक संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है संधि। संधि होता क्या है? जब दो वर्णों को मिलाया जाता है, तो उसे ही संधि कहते हैं। वह संधि कहलाता है। ठीक है, मीन दो चीज़ों का मेल ही आपका संधि है। अब क्वेश्चन आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार तो याद रखिए, संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, तो वो कितने होते हैं वो देखिए। पहला हम बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 5 प्रकार। कौन कौन से? तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये आपके 5 किसके प्रकार हैं? स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, याद रखिएगा, पहले गुण आता है, फिर यण। ये सीरियल अगर आप याद रखेंगे तो आपको इन संधियों के बारे में याद रखने में बहुत आसानी होगी। जैसे देखिए, एक एक के बारे में देखिए और इनको ऐसे ही आप लाइन वाइज याद रखिए। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा टॉपिक दीर्घ स्वर संधि। देखिए, इसमें क्या होता है, ये स्वर संधि है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, स्वर संधि है। तो इसमें संधि किसकी होगी? इसमें संधि भी 2 स्वरों की होगी। तो आपके पास स्वर कितने हैं अगर आपको याद हो? ठीक है, ना याद हो तो आप इसके पहले की वीडियोस देख लीजिएगा। तो स्वर आपके कितने होते हैं? 11। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि में किनका रोल होता है? दीर्घ स्वर संधि में अ, आ, ई, उ और री। इसमें और भी सारे आएंगे, ठीक है, इनका रोल होता है। मीन्स जब यही स्वर अपने इन्हीं स्वरों से मिलते हैं, ठीक है, यही स्वर अपने इन्हीं स्वरों से मिले तो जो नया स्वर बनता है वो आपका कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, इसमें ये मिलते कैसे हैं? इनका जो युग्म बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि छोटा अ मिल गया छोटा अ से, तो क्या बनेगा? ठीक है, एक इसको उठाइए, फिर छोटा अ मिल गया बड़ा आ से, तब क्या होगा? ठीक है, इसी का उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि बड़ा आ मिल गया छोटा अ से, या फिर बड़ा आ मिल गया बड़ा अ से। इसी प्रकार छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या होगा? बड़ी ई प्लस बड़ी ई क्या होगा? छोटी ई प्लस छोटी ई क्या होगा? और बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या होगा? ठीक है, इसी तरीके से आप ऊ का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ,
बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इनका मेल क्या बनेगा। इसके बाद क्या बचा, री। तो री जो है, री प्लस री क्या बनेगा। देखिए दीर्घ स्वर संधि में यही इतने कॉम्बिनेशन होते हैं। मीन्स ये जैसे छोटा बड़ा का एक कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिए, छोटी बड़ी का एक कॉम्बिनेशन होगा, ऊ का होगा और एक री का होगा। अब इनका बनता क्या है, चाहे छोटा बड़ा से मिले चाहे छोटा छोटा आ से मिले, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जैसा कि इसका नाम बता रहा है दीर्घ मीन्स बड़ा वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या होगा, जो बड़ा होगा तो बड़ा क्या होता है, ई, बड़ी ई। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, ऊ। और री का क्या होता है, ये जो नीचे आपका बन जाता है, एक छोटा सा होता है ना, किसी शब्द को लिखने के बाद नीचे से लगा देते हैं री, ये वो बन जाता है। इसके हम अभी एग्जाम्पल्स करा देंगे। ठीक है, अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए लाइन से। पहला मान लीजिए हमने जैसे लिखा विद्यालय, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें विद्यालय, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय। इसमें पूछे मान लीजिए कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा मिल रहा है बड़ा आ, यहाँ पर मिल रहा है बड़ा, और ये दोनों मिलकर क्या बने हैं, बड़ा आ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया किसका उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए, जैसे अब मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो आप आसानी से बता देंगे, क्या, पुस्तक धन आलय, मतलब छोटा आ, इसमें क्या होता है, छोटा आ प्लस बड़ा आ, ये मिलकर क्या बन गया है, बड़ा आ, पुस्तकालय। ठीक है, इसी तरीके से जैसे देखिए, अब बताइए आप, परमाणु में कौन सी संधि होगी, तो क्या हो रहा है, परम धन अणु, मीन्स क्या हुआ, छोटा आ किससे मिला, छोटा आ से और बन गया बड़ा। ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे विद्युदय, इसमें बताइए क्या होगा, तो इसमें क्या है, विधु धन उदय, मतलब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये आपका हो गया दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। देखिए अगर आप इनको सीरियल से याद रखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप सीरियल से इसको भी याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे किसका मिलन होगा, छोटा आ ई उ री का अपने से ही होगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरे संधि की बात करें, दूसरे स्वर संधि की, तो दूसरा हमारा होता है गुण संधि। गुण संधि, अब देखिए क्या होगा, स्वर में आपके पास क्या बचे थे, स्वर में आपके पास ए ओ अंग आहा है। ठीक है, अंग आहा स्वर में नहीं आता है, उसका अलग में आता है, तो फिलहाल आपके पास ए ओ बचा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, गुण संधि में क्या होता है कि ये जो छोटा बड़ा आपस में ना मिलकर इनका एक सेट बनता है, कि चाहे छोटा बड़ा किससे मिले, छोटी ई बड़ी से, तो ये बनेंगे छोटा ए, मतलब ए। इसी तरीके से जब ये छोटा आ बड़ा आ मिलता है ऊ या बड़ा ऊ से, तो ये बनता है ओ, और छोटा आ बड़ा आ अगर मिलता है री से, तो ये बनता है अर। तो याद रखिए, गुण संधि में हम क्या चेक करते हैं, छोटा बड़ा आ का संधि किसके साथ हो रही है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, छोटा बड़ा, इसकी संधि किसके साथ हो रही है। ठीक है, अगर इसकी संधि ई और ई से होती है तो ये ए बनेगा, अगर इसकी संधि ऊ से होती है तो ये ओ बनेगा, अगर इसकी संधि री से होती है तो ये अर बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अब आप बताइए महोदय, महोदय में क्या होगा, ये हो जाएगा महा धन उदय। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, बड़ा आ मिल रहा है ऊ से, तो आपको पता है क्या बनेगा, ओ, तो यही बना महोदय। ठीक है, जैसे राकेश,
तो क्या बनेगा, रा का धन ईश, तो आ धन ई, आपको पता है क्या बनेगा, ए, तो क्या बन गया, राकेश। ठीक है। इसी तरीके से महेश देख लीजिए, आसानी से बना लेंगे, महा धन ईश, तो क्या हो जाएगा, महेश, आ धन ई, ये हो जाएगा ए। बहुत आसान है। अगला चलते हैं, तीसरा है वृद्धि संधि। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि छोटा बड़ा जब ए के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, या फिर छोटा बड़ा ओ के साथ मिले तो क्या बनेगा। तो याद रखिए, जैसे आपने याद किया दीर्घ स्वर संधि में ये आपस में मिल रहे थे, गुण संधि में ये किससे मिले, ई उ री से, और वृद्धि संधि में ये किससे मिल रहे हैं, ए ओ से। तो ये बनेंगे क्या, ये बनेगा ए और ये बनेगा औ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे होता है महर्षि, महर्षि, तो क्या हो जाएगा, नहीं महर्षि तो इसमें आ जाएगा, एक देख लीजिए, एक ओह 1 सेकेंड, चलिए एक देख लीजिए, ये क्या होता है, एक धन एक, तो क्या हो गया, ये आ धन ए धन एक, आ धन ए, ये हो जाएगा ए, एक धन एक, ये हो जाएगा आ धन ए, ये हो जाएगा एक। या फिर महोषधि, महोषधि, तो क्या हो जाएगा, महा आ धन औषधि, ये हो जाएगा आ धन औ, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा औ। ये क्या है, वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि। और जो हमने बोला था कि महर्षि, ये क्या हो जाएगा, महा धन ऋषि। अब बताइए किसका उदाहरण है, ये है आपका गुण संधि का, क्योंकि री किसके साथ मिलता है, री आपका गुण संधि में री के साथ मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगला है हमारा, देखिए फोर्थ है हमारा यड़ संधि। अब यड़ संधि में क्या होता है, देखिए 3 तो आपके वो हो गए, पहला है दीर्घ संधि जिसमें आ ई आपस में मिलेंगे, फिर होता है आपका गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या होगा, ये ई आ ई उ और री से मिलेगा, और वृद्धि संधि में ए ओ से मिलेगा। अब यड़ संधि में क्या होगा, तो यड़ संधि में याद रखिए इसमें क्या होता है, इसमें ई उ और री ये बदल जाते हैं, किसमें, ई बदल जाता है य में, उ बदल जाता है व में, और री बदल जाता है रम। ये नीचे जो लगा है इसको हलंत बोलते हैं, और इसके लगाने से वो वाक्य क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कैसे होगा इसका, सु धन आगत, सु मीन्स उ, धन आ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा व, ये हो जाएगा स्वागत। ठीक है, इसमें ये चेंज हो जाता है। इसी तरीके से एक सेकेंड, इसी तरीके से यदि धन अपि, तो क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, तो यह किसमें चेंज होगा आपको पता है, मीन्स ई किसमें चेंज होता है, यदि है ना, ई आ रहा है इसमें, तो ई किसमें चेंज होगा, ई हो जाएगा या में, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ई चेंज होता है या में, तो ये हो जाएगा आपका यद्यपि।
यद्यपि। ठीक है, इसी तरीके से इत्यादि, इत्यादि, इसका आप संधि विच्छेद करिए। ठीक है, इति धन इत्यादि, इति धन आदि, तो क्या हो जाएगा इत्यादि। ये सारे आपके यड़ संधि के उदाहरण हैं। अब आखिरी है इसमें पांचवा, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, तो देखिए अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ ये बदल जाते हैं किसमें, ए बदल जाता है आय में, ऐ बदल जाता है आय में। ठीक है, ओ बदल जाता है अव में, और औ बदल जाता है आओ में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। जैसे एक आपका एग्जाम्पल है नयन, न यन, तो इसमें क्या हो जाता है, संधि विच्छेद करिए। न धन्य धन अन, तो हो जाएगा नय धन अन। तो ये ए और ए मिलकर क्या बन जाएगा, न य न। ठीक है, अय नयन, इसमें क्या आ रहा है, अय आ रहा है नयन। इसी तरीके से जो भी आपके होंगे वो आपके आएंगे अयादि संधि में। इसके बाद आपका है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।